हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त अमर सिंह यादव एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस के री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्त मैं आज आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम को क्रैक करने के लिए 5 टिप्स। वो 5 टिप्स जिनको आप फॉलो करके अपनी पढ़ाई को और इम्प्रूव करके आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो दोस्त। नहीं तो लास्ट में आपके हाथ भी निराशा हाथ लगने वाली। अगर मेरे द्वारा बताए गए 5 टिप्स को आपने फॉलो नहीं किया तो यकीन मानिए दोस्त, जैसे तैयारी कर रहे हो आगे भी वैसी ही तैयारी करते रहिएगा। अगर आप अपने सपने के प्रति और अपने माँ बाप के प्रति सीरियस हैं और चाहते हैं कि मैं ये एग्जाम क्रैक करूं और ये वर्दी मेरे जिस्म पे हो, तो ये दोस्त मैं आपको 5 टिप्स बताने वाला हूं जिनको आप फॉलो करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सबसे पहला चीज दोस्त होता है सिलेबस। सिलेबस को अपने सामने रख करके पढ़ाई करें। सिलेबस कहाँ से प्राप्त करें? सवाल बहुत सारे लोग सोचते हैं सब सिलेबस कैसे निकालें। सिलेबस आप दोस्त ऑफिशियल वेबसाइट जैसे सरकारी रिजल्ट.com, इस वेबसाइट पर जाकर के आप उत्तर प्रदेश पुलिस का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं या उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। सिलेबस को समझने के लिए आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए, उनको देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से कवर किए गए हैं। आप सिलेबस के पैटर्न को समझ पाएंगे। दूसरा दोस्त रेगुलर अभ्यास। रेगुलर अभ्यास, आज आपने जो पढ़ाई करी है उसको अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो दोस्त आप उसको भूल जाएंगे। इसलिए आपने कोई टॉपिक्स पढ़ा, उस टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करिए। एक एक टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करिए, तब जाके आप उस टॉपिक पर अपनी कमांड हासिल कर पाएंगे दोस्त। तो दोस्त प्रैक्टिस मैन परफेक्ट। तीसरा दोस्त टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन। दोस्त हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि तैयारी तो करते रहते हैं, पढ़ाई करते रहते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं, लेकिन समय का ध्यान नहीं रख पाते। और टाइम मैनेजमेंट अगर आपके पास नहीं है, विद इन टाइम आप किसी पेपर को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, विद इन टाइम किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्त। ऐसा प्राय देखने में आता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जिनको क्वेश्चन आ तो रहा होता है लेकिन आते हुए क्वेश्चन एग्जाम में छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि उनके पास समय नहीं होता। तो आप प्रैक्टिस सेट उठाइए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, पेपर सॉल्व करिए, टाइमर लगा के सॉल्व करिए, विद इन टाइम पेपर खत्म करिए। स्पीड एक्यूरेसी आपकी तभी आएगी जब आप किसी विशेष टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, उससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। तो दोस्त मैंने आपको बताया टाइम स्पीड के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ किसी टॉपिक का मैथ की बात करें, वर्क एंड टाइम। तो कोई क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन को 5 मिनट में सॉल्व करते हैं, अगर उसी क्वेश्चन को आप 10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अगले 11वीं बार आप उसी क्वेश्चन को विद इन 2 मिनट में सॉल्व करेंगे, विद इन मिनट में सॉल्व करेंगे दोस्त। तो प्रैक्टिस से ही आपकी स्पीड बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी सही होने की संभावना भी बढ़ेगी। तो प्रैक्टिस करिए, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। चौथा बताऊंगा सेल्फ असेसमेंट। खुद का अपना मूल्यांकन करें, अपना कैलिबर चेक करें दोस्त। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद आप देखिए कि उसमें गलतियां कहां हो रही हैं, और जो गलतियां हैं उस गलतियों को आप नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद देखिए कहां पर क्या गलती हुई, और उस गलती को सुधारने के लिए उस टॉपिक को आप इतनी अच्छे से कवर करिए, इतने अच्छे से पढ़ाई करिए कि दोबारा उस टॉपिक पर आपकी कोई भी गलती ना हो। तो ये इंप्रूवमेंट करने का बहुत तरीका हमारे गुरुजी ने हमें बताया था कि आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं और प्रैक्टिस सेट में जो कमियां निकलती हैं उस गलतियों को नोट करिए। वो कोई और नहीं बताएगा, इसको आपको खुद लिखना होगा। अपनी कमियों को लिखिए, गलतियों को लिखिए, और वो टॉपिक देखिए कि आप किस टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन गलत किए हैं। उस टॉपिक को फिर से रिवीजन करिए, फिर से स्टडी करिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि दोबारा प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व करें तो उस टॉपिक का आपकी कोई गलती ना हो। पांचवा दोस्त, अच्छी नींद लें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मानसिक संतुलन आपका सही रहेगा, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। पॉजिटिव थॉट्स रखिए, नेगेटिव चीजों को ध्यान ना दीजिए। आपका एग्जाम जल्द होगा, जब भी कंडक्ट होगा, तो आप अगर अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से किए हैं तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। किसी ने सच ही कहा है कि गुरु के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द वरदान होता है, और जिंदगी में जो उसको अमल कर लेता है दोस्त, उसी का कल्याण होता है। तो मेरी ये 5 बताई हुई टिप्स आप इसको फॉलो करिए, आपका सिलेक्शन निश्चित होगा और आपके जिस्म पे भी ये वर्दी शोभा देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। तब तक के लिए जय हिंद।